राम राम साथियों, हम भारतीय रेल और आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। ऑफलाइन नहीं साथियों, ऑनलाइन बैलेंस शीट के बारे में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो हाल फिलहाल स्टेशन मास्टर्स और कई क्लर्क्स या सीबीएस को परेशान कर रहा है। तो सीबीएस की परेशानी तो हम दूर नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ही डिटेल टॉपिक हो जाएगा बैलेंस शीट का। उतना डिटेल हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी अगर कोई चाहता है कि एक डिटेल वीडियो बनाया जाए तो कमेंट कीजिए। कम से कम 100 कमेंट अगर आते हैं तो ज़रूर हम मोटिवेट हो पाएंगे और ऐसी डीप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जरूर लाएंगे। तो फिलहाल बेसिक डिटेल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सेक्शन के डीबीआई से आपके बैलेंस सर्वर का आईडी और पासवर्ड ले लीजिए साथियों। उसके बाद अपने स्टेशन इंचार्ज से आपके स्टेशन का एडमिन आईडी और पासवर्ड लीजिए और बैलेंस शीट सर्वर को लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो ये आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें ऊपर ही ऊपर आप देख पा रहे होंगे बैलेंस शीट मेन मेन्यू। बीच में आप उसके बाद देख पा रहे होंगे लास्ट फाइनलाइज डेट, मतलब इसमें वो मंथ की डेट आएगी जो लास्ट आपने फाइनलाइज की है। जैसे फिलहाल 31/8/2023 मतलब अगस्त महीने तक की बैलेंस शीट हमारे यहाँ फाइनल हो चुकी है। तो अब अपन बात करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में डीपली। तो पहला टॉपिक जो आता है डाटा एंट्री फॉर्म। तो इसके बारे में हम सबसे आखिर में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और यही टॉपिक है जो समझने में काफ़ी समस्या रहती है। तो इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रिपेयर ईसीआर व टीआर नोट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मतलब यही टॉपिक ऐसा है जो आपके काम आएगा, ऐसा मान लीजिए। तो आप 2 नंबर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस तरीके की मेन्यू ओपन होगी साथियों। इस मेन्यू पे आप देख पा रहे होंगे 12 ऑप्शंस हैं और एक 13 जो ऑप्शन है जीरो वाला, वो बैक टू मेन मेन्यू में जाने का, मतलब पिछले मेन्यू में वापस बैक होने का। उसके बाद अपन बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में, एंटर टीआर नोट डिटेल। तो टीआर नोट होता है क्या साथियों? तो टीआर नोट होता है आपके स्टेशन पे जो भी अर्निंग होती है उस अर्निंग को बैंक में पहुंचाने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसे अपन टीआर नोट कहते हैं साथियों। ये 3 कॉपी में भरा जाता है। बैंक 2 कॉपी पे सील, तीनों कॉपी पे सील लगा के आपको देगा, जिसमें से एक कॉपी वो खुद रखेगा और 2 कॉपी अपन को वापस लौटा दी जाएगी। उन 2 कॉपी में से एक कॉपी अकाउंट्स ऑफिस भेजी जाएगी और एक कॉपी स्टेशन के रिकॉर्ड के लिए रखी जाएगी। तो अब अपन आ जाते हैं पहले ऑप्शन में। तो पहले ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से सबसे लेफ्ट साइड में आपका लोकेशन, मतलब यहाँ स्टेशन का कोड रहेगा। उसके बाद राइट साइड में ट्रांजैक्शन डेट, मतलब जिस तारीख का आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस तारीख के आपके स्टेशन पे कैश आया है वो डेट। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे आगे बढ़ेंगे तो सीरियल नंबर आएगा, मतलब यदि आपने सेम डे के एक से ज़्यादा टीआर नोट भरे हैं तो वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। और एक ही टीआर नोट है तो एक सीरियल नंबर, उसके बाद टीआर नोट का जो भी नंबर है वो, उसके बाद टीआर नोट की डेट, मतलब किस दिन आपने टीआर नोट भरा बैंक में भेजने के लिए। सपोज आपका 21 तारीख का कैश है और आप 22 तारीख को जमा कराते हैं तो 22 भरिए, 21 का 21 को जमा कराते हैं तो 21 भरिए। इस तरीके से जिस भी डेट को आप जमा करा रहे हैं उस डेट, वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ टाइप बताना है टीआर नोट का। टीआर नोट का टाइप क्या है? तो वैसे 2 टाइप का होता है, कैश और डीडी, मतलब सी और डी। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ कुछ गलत नंबर टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं कुछ गलत यहाँ पे टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे कि नीचे आपकी ये हाईलाइट कर देगा कि यहाँ केवल 2 ही ऑप्शन भरे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है सी, दूसरा डी। सी फॉर कैश और डी फॉर डीडी। तो अगर डीडी से जमा होता है तो इसमें आपको डी बनना है, और अगर इस तरीके से जमा हो रहा है कैश के थ्रू आप जमा करा रहे हैं तो कैश यहाँ पे लिखना है। तो ये दोनों ऑप्शन लिख के अपन अगले कॉलम में जाएंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे टी आर नोट अमाउंट। यहाँ पे आपको टी आर नोट अमाउंट भरना है, उसके बाद यस कर देना, आपकी टी आर नोट डिटेल फीड हो जाएगी साथियों। अब अपन बात करते हैं, बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगला ऑप्शन है एंटर डीडी चेक डिटेल। तो डीडी चेक डिटेल ओपन करने के बाद सेम वैसा ही कुछ इंटरफेस ओपन होगा। वही स्टेशन कोड रहेगा, आपको डेट डालनी होगी ट्रांजेक्शन की। उसके बाद आपको चेक डीडीआर चेक नंबर डालना होगा, फिर डीडीआर चेक डेट आपको मेंशन करनी होगी और वो अमाउंट मेंशन करना होगा, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे एंटर पीएमएस डिटेल। तो जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो भी कुछ वैसा इंटरफेस आता है, ट्रांजैक्शन डेट। अब यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे मशीन आईडी, मतलब जिस मशीन पे आपने पार्सल बुकिंग की है उस मशीन की आईडी। उस मशीन पे जितनी भी विंडो कनेक्टेड हैं उन विंडोज़ के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, वो नंबर विंडो नंबर, और उस विंडो नंबर के आगे अमाउंट कितना रिसीव हुआ उस दिन का, कितना अमाउंट आपने रिफंड किया, ये सब आपको डिटेल फिल करके अपडेट कर देना चाहती हूँ।
उसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं एंटर पीएमएस वाउचर डिटेल। तो इसमें आपका रहेगा वही ट्रांजैक्शन डेट, स्टेशन का लोकेशन और वाउचर नंबर, वाउचर का कोड, उसके बाद वाउचर टाइप में किस टाइप का वाउचर है। इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। एक सी फॉर CST वाउचर, चेक शोल्जर टिकट। एक होता है अपना आर फॉर RTC, जिसका मतलब होता है रेल ट्रेवल कूपन। फिर बी फॉर सामान्य वाउचर, ओ फॉर अदर्स। तो जो भी आपके पास संबंधित वाउचर जिस भी कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी को यहाँ पे लिख के आगे आपको अमाउंट उस वाउचर का और अपडेट कर देना है। उसके बाद अपन आगे आते हैं। तो आगे वाले जो 4 ऑप्शन है इनमें आपको वेरीफाई करना है, सिस्टम ऑटोमेटिक इनको ले लेता है। एक ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। सपोज वेरीफाई POS समरी आप करते हैं, तो इसमें ट्रांजेक्शन डेट जैसे ही एंटर करेंगे, अगर उस ट्रांजेक्शन डेट में कोई है तो वो आ जाएगा उसका डिटेल, नहीं है तो नो POS डाटा फॉर वेरिफिकेशन ऐसा करके एरर मैसेज आपके सामने आ जाएगा। तो अगर है तो वो डिटेल आएगी, उसको यस करके अपडेट कर देना है। इसी तरीके से चारों ऑप्शनों में रहेगा, वेरीफाई POS समरी, वेरीफाई वाउचर डिटेल, वेरीफाई UPI समरी, वेरीफाई ई कैश समरी। अगला ऑप्शन है नो, जिसका नाम है नलीफाई एंटर्ड रिकॉर्ड। ये कब काम आता है साथियों? सपोज आपने जो 4 ऑप्शन ऊपर दिख रहे हैं उनमें एंट्री करी और उसको सेव कर दिया, अभी तक CR नोट जनरेट नहीं किया, केवल उसको सेव किया है। अब उस सेव फाइल में आप ऐसे नहीं कि दोबारा गए और आपने एडिट करके यस कर दिया तो वो वापस अपडेट हो जाएगी, नहीं, पहले आपको नलीफाई करना होगा। यहाँ पे आके इस जगह आके नलीफाई आप कर देते हैं, तभी वो वहाँ से दोबारा आप जाके उसको अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज 2 डिटेल वहाँ पे एंटर हो जाएगी साथियों। तो इस बात का खास ध्यान रखना। तो नलीफाई करने का तरीका सिंपल है, संबंधित चीज़ नंबर पे आप क्लिक कीजिए। सपोज आपको पहला नंबर है नलीफाई TR नोट डिटेल, अगर ये करना है तो TR नोट डिटेल पे क्लिक कीजिए। आपके सामने TR और डेट पूछेगा, वो जैसे आप डेट डालेंगे ऑटोमेटिक डिटेल आपके सामने आ जाएगी, उसको नलीफाई कर दीजिएगा यस करके। उसके बाद जाके आप वहाँ पे वापस चेंज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब तक CR नोट जनरेट नहीं होता तब तक आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। एक बार CR नोट जनरेट हो गया तो फिर आप कुछ नलीफाई नहीं कर पाएंगे। अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि यदि कोई CR नोट आपने जनरेट कर दिया और बाद में आपको पता चला 24 घंटे के अंदर कि ये CR नोट कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आप संबंधित DBI से कांटेक्ट करके उस CR नोट को डिलीट करवा सकते हैं, फिर नलीफाई करके दोबारा नई एंट्रीज करके नया CR नोट जनरेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जनरेट CR नोट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और ट्रांजेक्शन डेट डालते हैं, ऑटोमेटिक जो भी आपने ऊपर एंट्री और वेरिफिकेशन किए हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे एंटर हो जाएगी। उसके बाद एक कॉलम आपको एक कैश का दिख रहा होगा, ऐसा कैश जो कैश ऑफिस में डायरेक्ट भेजा गया हो बिना TR नोट के, वो कैश यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। जनरेट पे आप क्लिक करेंगे तो आप यस करके अगेन यस करेंगे तो आपका CR नोट जनरेट हो जाएगा। इस CR नोट को आपको प्रिंट करना है, जिसे ही अपन ECR कहते हैं। तो ECR को आपको प्रिंट करना है तो 11 नंबर पे आप एंटर कीजिए। इसमें फिर आपको डेट, मंथ और ईयर टाइप करना होगा। तो आपके पास P और V यानी प्रिंट और व्यू करके ऑप्शन होंगे। जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको P करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, और अगर केवल व्यू करना है तो व्यू करके देख सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं कि मेरे पास अभी चूँकि मैंने CR नोट जनरेट नहीं किया था इस डेट का, तो व्यू में कुछ है ही नहीं। उसके बाद अगला ऑप्शन है प्रिंट CR अनेक्सर। इसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डेट के बाद का जो भी डिटेल है CR नोट की, वो डिटेल आप इसमें अनेक्सर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों। अब अपन बाकी पॉइंट्स को अगले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।